Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is the second part of the previous problem जो airline crew member layer और minimizing the cost assignment problem जो थी, जिसका हाफ पार्ट हमने पिछले वीडियो में किया था, नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में है. सो लेट्स सी द सेकंड पार्ट. मैं प्रॉब्लम ब्रीफ कर देता हूँ. कुछ प्रॉब्लम ऐसे थी कि जयपुर टू दिल्ली और दिल्ली टू जयपुर एक फ़्लाइट चलती है और उस कंपनी को ले आवर टाइम अवे फ्रॉम होम मिनिमाइज़ करना है सो दैट कि कॉस्ट मिनिमाइज़ की जा सके असाइनमेंट के थ्रू. तो वही हम इसमें कर रहे हैं. सिमिलरली टेबल 2 बनाइए. क्रू बेस्ड एट जयपुर. टेबल 2. तो क्या है, मैं टेबल वही रख रहा हूँ जो ओरिजिनल थी, उसको 4-5 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. टेबल 1 टेबल 2 वही है, कन्वर्टेड फॉर्म है. क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87, 85, 71, 49, 91, 89, 75, 53, 113, 111, 97, 75, 37, 35, 21, 95. चलिए, तो अब हमें क्या करना है, ये दो टेबल्स कंप्लीट हो गई. टेबल 2 वही टेबल है जो 2 टेबल थी, उसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया. और ये टेबल 1 वही टेबल है, क्रू बेस्ड एट दिल्ली, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया. अब नाउ कंबाइन टेबल. नाउ वी कंबाइन the table table 1 and 2 जो अभी थी, choosing that choosing lesser layer time for each pair. तो हम क्या करेंगे, नाउ वी कंबाइन, दोनों टेबल को कंबाइन कर देंगे. लेकिन अगर दोनों टेबल को कंबाइन कर देंगे तो फिर पहचानेंगे कैसे कि ये नंबर किसका था और वो नंबर किसका था. तो हम क्या करेंगे कि कंबाइन टेबल, that is 3, minimum layover time.
तो चलिए अब इसको कंबाइन करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि टेबल 2 के नंबर को रेड से लिखेंगे, ठीक है। तो ये है 87, ये टेबल 2 का है। 85 ये टेबल 2 का है। मिनिमम लेना है, इसी पोजीशन पे टेबल 1 में ज़्यादा है, मिनिमम लेना है। 71 टेबल 2 का है, ठीक है। अब 38 मिनिमम है, टेबल 1 का है। ऐसे ही 91 टेबल 2, 89 टेबल 2, 75 टेबल 2, 34 टेबल 1 का है। ऐसे ही मैं पहले रेड लिख देता हूँ जो टेबल 2 के हैं। 37, 35 और 21, 75। ओके, अब टेबल 1 के ले लेते हैं जो मिनिमम है। 70, 72, 86 और 88। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये जो रेड में लिखे हैं ये टेबल 2 के आइडेंटिफाई करने के लिए हैं, और जो येलो में ब्लू में है ये टेबल 1 के हैं। चेक कर लीजिए एक बार। चलिए अब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की स्टेप्स अप्लाई करते हैं इन पे। चलिए, तो उसकी स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग रो एंड देन और फिर इस स्टेप के बाद दूसरी स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी कॉलम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये दोनों स्टेप्स हैं असाइनमेंट की। आई थिंक नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नोट किया जाए। फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि हमें क्या करना है। अब असाइनमेंट की जो स्टेप्स हैं वो अप्लाई करनी है। ये टेबल मिल गई है अब इसको। तो सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जैसे फर्स्ट रो है इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये है, ठीक है। तो इसको इस रो के सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर इसमें ये है, इसको सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही इसमें ये है, इसको सबसे कर दीजिए। और फिर कॉलम वाइज ये स्टेप करने के बाद ये आप कर लीजिएगा। तो ये रिड्यूस टेबल मिल गई हमको, रो और कॉलम रिडक्शन कर दिया हमने इसमें, और ये टेबल मिल गया। अब आपको असाइनमेंट के जो प्रोसीजर है वो पता है, हम इसमें एलोकेशन करेंगे। तो चलिए एलोकेशन करते हैं। फर्स्ट रो देखिए, इसमें यूनिक ज़ीरो है, यस, इसको एलोकेशन कर दीजिए। तो इसमें कहीं और ज़ीरो है तो उसको काट दीजिए। अब सेकंड रो में नहीं है, ज़ीरो ही नहीं है क्योंकि ये कट गया। इसमें यूनिक ज़ीरो नहीं है, दो हैं। इसमें यूनिक ज़ीरो है तो इसको अलॉट कर दीजिए। असाइनमेंट हो गया इसका। इसमें और कहीं नहीं है तो काट देते होता तो। और अब कॉलम वाइज चलिए, तो इसमें है ये, और ये काट दीजिए। ओके, तो 3 असाइनमेंट हुए हैं। और ये जो मैट्रिक्स है ये 4x4 की मैट्रिक्स है, मतलब 4 असाइनमेंट होने चाहिए थे, नहीं हुआ है। तो अब हम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, ड्राइंग ऑफ मिनिमम लाइंस। So we draw minimum
number of lines to cover all zeros. All zeros. तो लाइन कवर करिए, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनानी है, ज़ीरो को सारे ज़ीरो कवर होने चाहिए। तो देखिए कैसे होगा। देखिए सारे ज़ीरो कवर हो गए, L1 L2 L3, 3 नंबर ऑफ लाइंस बनी, ठीक है, और सारे ज़ीरो कवर हो गए। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बना दिए हमने जिसमें सारे ज़ीरो कवर हो गए, ठीक है। लाइंस and leaving as usual. तो क्या करना है हमें, देखिए, नाउ सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, मतलब जो कवर्ड नहीं है लाइन से उसको, अनकवर्ड एलिमेंट दैट इज़ 33, देख लीजिए उसमें 33 सबसे छोटा है अनकवर्ड, ये देखिए इसमें से 33 सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स एंड एडिंग, और उसको ऐड का, उसमें बाकी सब में सब्ट्रैक्ट करना है जो अनकवर्ड है, लेकिन वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे इंटरसेक्शन है, एडिंग इट टू द एलिमेंट विच लाइज एट इंटरसेक्शन, लाइन के इंटरसेक्शन मतलब जहाँ लाइन क्रॉस होती है, ठीक है, लाइन एंड लीविंग अदर एलिमेंट्स एज यूजुअल, तो बाकी एलिमेंट्स को एज यूजुअल छोड़ दीजिए। तो करते हैं, टेबल 5 क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखिए इसमें से 33 सब्ट्रैक्ट, यहाँ से 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 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे ऐड करना है। फिर से देखिए 33 स्मॉलेस्ट अनकवर्ड है, यहाँ सब में सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए बाकी को, और यहाँ पे ऐड करिए, ठीक है। तो करते हैं, ये रेड में आएंगे क्योंकि ये टेबल 2 के एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे थे, तो ये आएगा 16 12 0, ये आएगा 24 28, फिर 16 12 0, ये सारे उसके एलिमेंट हैं टेबल 2 के। 38 यहाँ ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे भी ऐड करना है, ठीक है। तो अब ब्लू में लिख देता हूँ जो टेबल 1 के हैं, वो हैं यहाँ 0, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे 0, ये 0, ये 16, और यहाँ पे ऐड होगा दैट इज़ 100। ये टेबल 1 की इस पोजीशन पे जो हैं वो टेबल 1 के हैं, ओके। नाउ ये टेबल 5 हमें मिली है आफ्टर दिस। अब फिर से असाइनमेंट करते हैं, देखिए असाइन कर दीजिए, चलिए असाइनमेंट करते हैं। यूनिक 0 है, यस, नहीं है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे यूनिक 0 है, यस, असाइन कर दीजिए, और यहाँ पे ये काट दीजिए,
यहाँ पे यूनिक ज़ीरो नहीं, यहाँ पे है, साइन कर दीजिए। फिर इसमें ये काट दीजिए। कॉलम वाइज चलिए तो ये है, इसको असाइन कर दीजिए, ये काट दीजिए। फिर भी 3 असाइनमेंट्स ही हुए हैं। फिर से एक कॉलम रह गया। ओके, तो ये कॉलम और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम रह गया असाइनमेंट से। तो फिर से मिनिमम नंबर ऑफ रोज बनाएंगे, लाइंस टू कवर ऑल द ज़ीरोज़। करते हैं। चार लाइंस बनी हैं, ये सारे ज़ीरो कवर हो गए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस बनानी है ताकि अब अनकवर्ड में से ये हैं सिर्फ, इनमें से मिनिमम नंबर ले लीजिए। मिनिमम नंबर क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। 12 इज़ मिनिमम नंबर, सेलेक्ट कर लीजिए। इसको इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है और इंटरसेक्शन पे ऐड करना है। फिर से नई टेबल, दैट इज़ टेबल 6 बनाइए। तो पहले रेड वाले लिख देते हैं, मतलब जो टेबल 2 की पोजीशन में थे। तो 12 छोटा, सबसे छोटा अनकवर्ड है, इनको सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा, 4 0 0 12 8 8 4 0 0 एंड दैट इज़ 50। यहाँ ऐड होगा, ये ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, 12। फिर से एलोकेशन करते हैं। करिए, यूनिक ज़ीरो नहीं है, यूनिक ज़ीरो है, ये काट दीजिए। यहाँ पे यूनिक ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे नहीं है। कॉलम वाइज चलिए, है, ये कट जाएगा। कॉलम वाइज फिर चलिए, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये असाइनमेंट हमने कर दिया है। अब यहाँ पे 2 पैरेलल ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्टिमम, देयर इज़ मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बार हम ये ज़ीरो सेलेक्ट करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये सेलेक्ट होगा। तो एक बार ये कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ऑप्शनल है। आप इधर से चलिए, इधर से चलिए तो भी ये 2 ज़ीरो पैरेलल हैं, और इधर से चलिए तो भी 2 ज़ीरो पैरेलल है। तो देयर इज़ मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो आपको एक बार इस लूप को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब इसको सेलेक्ट कर लिया आर्बिट्रली तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ऑब्वियसली ये होगा। ठीक है, तो एक तो ये सॉल्यूशन हुआ। दूसरा सॉल्यूशन होगा, और 100, ये टेबल थी हमारी। अब फिर से एलोकेशन करते हैं। तो देखिए, ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक है, ये कट जाएगा।
फिर इसमें यूनिक नहीं है, इसमें यूनिक नहीं है, यहाँ से चलेंगे तो ये एलोकेशन पिछली बार भी हुआ था। अब पिछली बार हमने ये कट जाएगा, आर्बिट्रली इसको सेलेक्ट कर दिया था, अब आर्बिट्रली इसको सेलेक्ट करो, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये असाइन होगा। तो देर आर टू ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन था बाय टेबल 1। अब आप देखिए ये जो एलोकेशन हुए हैं इनको आप जो जिस टेबल के या जिस बेस्ड ऑन दिल्ली या बेस्ड एट जयपुर की टेबल से है उससे इसको मैच करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 101 है, ये 102 है, ये 103 है, ये 104 है, ये 1 2 3 4 फ्लाइट्स। वन 101, 102, 103, 1 2 3 4। थोड़ी राइटिंग भी कैजुअल हो रही है, काफ़ी देर हो गई इसको बनाते बनाते। आपको क्या करना है, ये दो टेबल्स अलग अलग मिली हैं, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का केस है, दो ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक साथ हैं। ये असाइनमेंट्स जो आपको लेने हैं, ये फर्स्ट टेबल से ये वैल्यू लेनी है, सॉरी सेकंड टेबल की ये वैल्यू है और फर्स्ट टेबल की ये वैल्यूज़ हैं। जो ब्लू में लिखी हुई है वो फर्स्ट टेबल्स की हैं और जो रेड में है वो सेकंड टेबल की हैं। तो आपको ऐसे एज इट इज़ लेना है। तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला है आपको, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। द फर्स्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट असाइन हुआ 2 से क्रू बेस्ड एट जयपुर, सेकंड टेबल, ठीक है। थर्ड असाइन हुआ 101 से, देखिए फर्स्ट असाइन हुआ 102 से, थर्ड असाइन हुआ 101 से, ठीक है। और 2 असाइन हुआ 104 से और फोर्थ असाइन हुआ 103 से। क्रू बेस्ड एट दिल्ली, और जो सेकंड असाइन हुआ है 10 फ्लाइट नंबर, क्रू बेस्ड एट दिल्ली। फोर्थ असाइन हुआ है फ्लाइट नंबर 103 से, क्रू बेस्ड एट जयपुर। अब ये जयपुर दिल्ली का कैसे पता चला, रेड और ब्लू से। देखिए फर्स्ट जो सेकंड असाइन हुआ है वो ब्लू में है तो ये जयपुर का है, सेकंड असाइन हुआ नहीं सॉरी ये फर्स्ट टेबल का है तो मतलब दिल्ली, बेस्ड एट दिल्ली। और बाकी रेड जो हैं वो सारे बाकी, और ये ब्लू है तो ये बेस्ड एट जयपुर, फर्स्ट टू 3 to 4, ये 3 to 1, हाँ दिल्ली, ठीक है। और रेड वाला जयपुर है तो रेड वाला जयपुर है फर्स्ट, और ये भी जयपुर है, ठीक है। ये जयपुर है, ये जयपुर है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। सेकंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है,
फर्स्ट असाइन हो रहा है थर्ड से 103 से, और ये रेड में लिखा है सेकंड टेबल मतलब दिल्ली, सॉरी जयपुर, बेस डेट जयपुर। तो first assigned to 103, that crew based at जयपुर। और सेकंड असाइन हो रहा है 104 से, दैट इज़ क्रू बेस्ड एट दिल्ली, ये ब्लू में लिखा हुआ है। और ये थर्ड जो है 101 से, जो कि रेड में लिखा हुआ है, सॉरी ब्लू में लिखा हुआ है। फर्स्ट टेबल है क्रू एट बेस्ड एट दिल्ली। और फोर्थ असाइन हुआ है 102 से, रेड में लिखा हुआ है बेस्ड एट जयपुर, जयपुर। तो जयपुर जयपुर रेड सेकंड टेबल, रेड रेड, ठीक है। और दिल्ली दिल्ली ब्लू ब्लू, ये और ये। सो इन बोथ द केसेस द लेआउट टाइम इज़ 200 अब इनके नंबर को ऐड कर लीजिए, जो यहाँ पे पहली टेबल में जो इनका नंबर था उसको ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करेंगे हम? तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन कहाँ है? ये रहा फर्स्ट सॉल्यूशन, ये है दिस 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 दिस। अब इन प्लेसेस पे जो ओरिजिनल टेबल में जो कंबाइंड टेबल हमने बनाई थी उसमें जो नंबर है उनको ऐड कर लीजिए, तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा। और सेकंड सॉल्यूशन में क्योंकि 2 सॉल्यूशन मिले तो इस पोजीशन पे जो नंबर है उनको ऐड कर लीजिए। तो पहला देखते हैं। देखिए ये ओरिजिनल टेबल है, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो नंबर देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन 85 + 34 + 70 + 21 ऐड कर लीजिए। तो कितना हुआ? 140 210 आवर्स, ठीक है। और अब दूसरा जो सॉल्यूशन है ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन के आवर्स कितने हो गए? ये रहा, कितना है? 85 + 34 + 70 + 21 दैट इज़ 210 आवर्स। ऐसे ही दूसरा सॉल्यूशन निकालिए। सेकंड सॉल्यूशन यहीं पे करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में क्या क्या है? एलोकेशन जो असाइनमेंट है वो ये है, ये है, ये है और ये। तो इनको ऐड कर लीजिए, मतलब इस पोजीशन पे है 34 70 35। इनको ऐड करेंगे तो आप क्या आएगा? नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो ये फिर से 70 70 210। ये सेकेंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। नंबर ऑफ आवर्स क्या है? 71 + 34 + 70
प्लस 35, दैट इज़ 210 आवर्स। सेम आया सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो दोनों ही केस में, सो इन बोथ द केसेस minimum layer time is 210 hours. For 4 weeks, that is 1 month, that is 52 hours 30 minutes per week. That is 52.5 per week hour. Okay, so this is the answer. Thank you for watching this lecture. Thank you very much.